हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे चला स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैं जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जो क्लास 10th में बार बार पूछे जाते हैं और 100% यही क्लास से पूछा जाएगा, तो आपको बेसिक के साथ एक लास्ट मैराथन के दौरान मैं आपको क्या करूंगा, पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसमें लगभग मैं 3-4 वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी चैप्टर का है पूरे मैथ का क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव एकदम आसान और देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं पहला चैप्टर से चालू करता हूं और ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर का वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो आज मैं फिर से शुरू से क्या करता हूं, मैथ एक बार आपको फिर से पढ़ा देता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका पहला हो गया। जैसे आपको समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब आपको पता होना चाहिए, होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं समझते हैं। ध्यान देना बाबू, अभाज्य संख्या जो होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या बाबू, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं ना। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो खुद और स्वयं से कटे, जो खुद और क्या करे, एक से कटे, तो वो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देख सकते हैं 2, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद 11। इसी तरह क्या होगा, ये बढ़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात किया जाए तो बाबू सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर पूछ देगा आपको 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बाबू आपको पता होना चाहिए वो क्या हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 11 हो जाएगा। अगर बोल देगा 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 101 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 101। आप लोग इतना बात याद रखिए क्योंकि ये सब डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पैनिक नहीं होना, ठीक है। अब समझते हैं, जो आपका ये जो 2 देख रहे हैं, ये 2 जो है बाबू एकमात्र सम संख्या भी है। क्या बाबू, एकमात्र जो होगा सम अभाज्य संख्या। क्या बाबू, ये 2 क्या है, 2 जो है आपका एकमात्र, एकमात्र क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्या बाबू, सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। ये जो आप देख रहे हो 2 आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा ना। सम अभाज्य संख्या क्या हो गया, ये 2 हो गया ना। अन्यथा सब जो होगा वो क्या होगा, वो विषम संख्या ही होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत आप पूछ सकते हैं, आपको 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 अभाज्य संख्याओं का मोसो पूछेगा। क्या पूछेगा बाबू, मोसो। बाबू कभी भी अगर मोसो, जिसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एचसीएफ। तो कभी भी आपको दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछे तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बाबू, 1 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ये सब बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और यहाँ तक आप लोग तो समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब चीज तो छोटी छोटी बात याद रखने वाला चीज है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं आपका, अगर भाज्य संख्या की बात किया जाए, किसका बात किया जाए बाबू, भाज्य संख्या। अगर भाज्य संख्या की बात किया जाए तो बाबू भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से और किसी अन्य संख्या से भी क्या हो, कटता हो ना, पूरी पूरी क्या हो, विभाज्य हो, उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे क्या बोलेंगे, 2, कितना हो जाएगा बाबू, 4 ना, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, ठीक है। उसके बाद 9 भी हम लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं ना, 9, 10, 12 ना। इसी तरह ये क्या होगा, बढ़ते हुए चला होगा, चलते चल जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, बाबू सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा। देखिए 4 देखे हो ना, याद रखोगे, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पे परमेय और अपरमेय की बात आती है। किसकी आती है,
परमेय और अपरमेय, परमेय संख्या कैसे पकड़ेंगे और अपरमेय संख्या को कैसे चीनेंगे, उसके बारे में हमको क्या करना है, जानकारी हासिल करना है। तो बाबू ध्यान देना, आपका जो देखिए, जो मान लीजिए सपोज दैट मैंने लिखा 1.3125 और दूसरा में मैंने लिखा 2√2, क्या लिखा 2, और तीसरा मैंने प्रश्न ले लिया 2.13113113 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसमें आपको पकड़ना है कि परमेय संख्या कौन है, अपरमेय संख्या कौन है। बाबू ध्यान देखना, अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या स्टॉप हो जाती है, अर्थात उसके बाद रिपीट नहीं हो रही है, तो बाबू क्या हो जाएगी, परमेय संख्या। ये बाबू क्या हो जाएगा, इसका आंसर परमेय संख्या। क्या हो जाएगा बाबू, परमेय संख्या। फिर से समझ लीजिए, अगर कोई संख्या पॉइंट में है तो परमेय संख्या हो सकती है। कब हो सकती है, जब उसके बाद में डॉट डॉट ना लगा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। ये भी देखिए आपका क्या हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। क्यों हुआ परमेय संख्या, ध्यान समझिएगा, इसको भी हम परमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। परमेय संख्या हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखो बाबू, अगर 2√2 है, अगर इसमें हम √2 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, √2 से गुना करेंगे कितना होगा 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अर्थात 4 क्या है, परमेय संख्या। 4 क्या है बाबू, परमेय संख्या। आप समझे क्यों परमेय संख्या हुआ। और ध्यान रखना, जब भी कभी भी अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या रिपीट होकर के डॉट डॉट लगा हो, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा बाबू, अपरमेय संख्या। यहाँ तक आप लोग समझ गए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या होती है, ये क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है बाबू। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो होता है भाज्य संख्या में कुछ और समझ गए, सबसे छोटी भाज्य संख्या समझ गए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या समझ गए, ठीक है ना। अब देखो बाबू, यहाँ पे √3 क्या है बाबू, √3 यानी अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल ना निकलता हो, तो अपरमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या। बताइए √3 अगर पूछा जाए, अगर आपसे √5 पूछा जाए, अगर आपसे √7 पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे √9 पूछा जाए, क्या पूछा जाए, √9, अगर आपसे मान लीजिएगा रूट रूट 144, कौन संख्या बोलिएगा, इसको कौन संख्या बोलेगा, इसको कौन संख्या बोलिएगा, बताइए इसको कौन संख्या बोल सकते हैं, बताइए। अगर देखिए √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। क्या हो जाएगा बाबू, अपरमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, ठीक है। √7 का भी नहीं निकलेगा, क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। और √5 का भी नहीं निकलेगा, तो ये भी कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। यानी रूट के अंदर से अगर किसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, ठीक है बाबू। और पॉइंट वाला भी आपने उदाहरण के माध्यम से देख लिया है ना। चलो √9 का वर्गमूल निकलेगा, निकल जाएगा, क्योंकि देखो √9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3 निकलता है, अर्थात ये क्या हो गया, ये हो गया परमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया बाबू, परमेय संख्या हो गया। अगर आप नीचे वाले प्रश्न को देखोगे, देखिए 144 का वर्गमूल कितना निकलता है, 12, और इसका वर्गमूल क्या 13, तो ये क्या इसका निकल गया, क्या हो गया, परमेय संख्या। कौन सा संख्या हो गया बाबू, परमेय संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परमेय और परमेय समझने में किसी को। चलिए यहाँ पे मैं कुछ और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे पाई। आपका पाई जो है, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या। पाई क्या है बाबू, पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या। जबकि पाई 22/7 इसका जो मान है वो क्या है, वो परमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परमेय संख्या। कौन सा संख्या बाबू, परमेय संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि परमेय और अपरमेय हम किसको कहते हैं, ठीक है। जो अगर p/q के रूप में आ जाता है उसको परमेय संख्या कहते हैं, जो p/q के रूप में नहीं आता उसको हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी बच्चे को। चलिए आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट करके इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कर लेने के बाद जब आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा, इसे मैं समझा दिया हूँ, आप लोग थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, देखना है, कॉपी नोट कर करके ही देखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है आप उसको क्या कीजिए, बनाने का प्रयास करिएगा, एकदम 100% बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा समझते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना, इसको मिटा देते, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है वो क्या हो जाएगा समझते हैं बाबू। तो अगला प्रश्न जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि दो परमेय, क्या पूछा जा सकता है बाबू, दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच
दो परमेय संख्याओं के बीच डैश पूछा क्या जा सकता है, डैश डैश परमेय संख्या होते हैं, डैश परमेय संख्या है, डैश परमेय संख्या। क्वेश्चन पूछेगा दो परमेय संख्याओं के बीच डैश परमेय संख्या, बाबू समझ लीजिएगा, दो परमेय संख्याओं के बीच क्या होते हैं, अनंत परमेय संख्या होते हैं। कितना होते हैं बाबू, अनंत, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अनंत। अगर आपसे पूछा जाए परमेय तथा, क्या पूछा जाए बाबू, परमेय परमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय का योग, चाहे योग पूछे आपको, क्या पूछे बाबू, योग पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, क्या पूछे बाबू, गुणनफल पूछे, या आपसे क्या पूछ रहा है, या आपसे अंतर पूछे, क्या पूछे, अंतर पूछे, अंतर का मतलब क्या होता है, घटा ना, या आपसे योगफल पूछे, क्या पूछे बाबू, योगफल पूछे, तो मतलब करा कि परमेय तथा अपरमेय का योग पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे योगफल पूछे, तो हर वक्त क्या होगा, मतलब डैश होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डैश होता है, डैश होता है। तो बाबू इसका क्या हो जाएगा आंसर, अपरिमेय होता है। क्या होता है बाबू, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न कराए। अगला अगर प्रश्न की बात किया जाए, इसमें इसे संबंधित कराए कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग डैश के लिए, डैश के लिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग डैश के लिए होता है। बाबू यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए होता है बताइए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग जो होता है बाबू मोसो के लिए होता है। किसके लिए होता है बाबू, मोसो के लिए, अर्थात एचसीएफ के लिए। किसके लिए होता है, एचसीएफ के लिए। ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, बताओ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग डैश के लिए होता है, एचसीएफ के लिए होता है। किसके लिए होता है, एचसीएफ के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर डैश होता है, डैश होता है। दो संख्याओं का गुणनफल डैश होता है ना, ये पूछा जा सकता है। तो बाबू याद रखिएगा, मोसो गुने लॉसो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मोसो गुने लॉसो के क्या होता है, बराबर होता है। मोसो यानी एचसीएफ गुने क्या होता है, एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम के क्या होता है, बराबर होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या करा समझते हैं। अगला टॉपिक मान लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है इस ढंग से कि 0 बराबर क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए 0.6 सकता है, बताओ जीरो पूछा जा सकता है 0.6 पे रेकरिंग, क्या दे देगा, रेकरिंग, ये इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बताओ 0.6262 और ये दोनों पर रेकरिंग दे देते क्या होगा इसका मान, ठीक है, पूछा जा सकता है। बाबू देखो अगर ऐसा प्रश्न मिले तो बाबू देखो हम सिंपल से क्या करते हैं, इसका इसका अगर हम सॉल्यूशन करने की बात करें तो कैसे करेंगे, 0.625 है ना, और इसको उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद दशमलव के बाद कितना अंक, 1 2 3, एक पे कितना उतना जीरो हो जाएगा, ठीक है, 3 जीरो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 625 बटे कितना 1000, 1000 ना। अब इसको काटिए ना, ये 25 से कटेगा, देखो यहाँ पे अगर हम 25 से काटे, 25 दूना 50, या 5 से काटिए, देखो 5 से कम 5 बच गया, इधर कितना 1, 5 दूना 10, 25 25, 5 से काटेंगे कितना हो गया, देखो 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, 25 25, फिर 5 से काटो, 5 चौके 20, जीरो ना। फिर 5 से 25 25, 5 अठे 40, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/8। कितना हो जाएगा बाबू, 5/8। इस ढंग से पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में, ठीक है। अगर इसका बात किया जाए तो ये देखिए सिंपल सी हो जाएगा, कितना हो गया बाबू 0.6 है, ये पॉइंट उड़ाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक, एक अंक, एक पे कितना शून्य, उतना शून्य, तो इसको काट लीजिएगा, 6/10 हो गया। इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, आंसर कितना आ गया 3/5। कितना आ गया बाबू, 3/5। चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। बाबू ध्यान रखना, ये कितना लिखा हुआ है, 0.6 पे क्या है, रेकरिंग है, 0.6 पे क्या है, रेकरिंग है। इसको याद रखिएगा, जब संख्या में रेकरिंग लगा हो, क्या लगाओ, रेकरिंग, तो हम क्या करेंगे, साधारण सी जो संख्या है उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। आपका कितना है, 6 है ना, 6 है कि नहीं है, 6 के बाद कोई संख्या है नहीं है,
बटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बटा, और जिस संख्या पे रेकरिंग रहेगा, जिस संख्या पे रेकरिंग रहेगा उसके बाद में क्या देंगे 9 देंगे, क्या देंगे बाबू 9। अब देखो इसको छोटा रूप कर सकते हैं, 3 से काटे 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, आंसर कितना हो गया 2/3, कितना देगा बाबू 2/3। देखिए इसमें क्या करा, इसमें 0 पॉइंट कितना दिया गया, देखिए यहाँ पे 0.62 पे रेकरिंग है ना, हम इसको 62 ऐसे करके लिख सकते हैं रेकरिंग, और बताए थे ना जितने संख्या पे क्या रेकरिंग उतना क्या देना है 9 देना है, अर्थात 62 कितना हो जाएगा 99, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप लोग जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बनाइए, बनेगा 100%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दे दिया गया है, मान लीजिएगा दिया गया है 0.32 और 2 पे क्या दे दिया गया रेकरिंग दे दिया, इसको इसका आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद कितना दिया 0.47 और 7 पे क्या किया गया रेकरिंग दिया गया, उसके बाद कितना दिया गया, उसके बाद दिया गया 3.2 पे क्या दिया गया रेकरिंग दिया गया, इसका आंसर क्या होगा। देखो बाबू मैंने बताया था आपको, जिस संख्या पे रेकरिंग हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है संख्या को उतार देना है, कितना दिया गया 32 संख्या दिया गया, कितना दिया गया 32। अब देखो बाबू कितने संख्या पे रेकरिंग दिया गया है, एक संख्या पे रेकरिंग दिया गया तो बटा हम क्या लिखेंगे, एक संख्या पे है तो रेकरिंग वाली संख्या के बदले क्या लिखते थे 9 लिखते थे, कितना लिखते थे बाबू 9। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में क्या करेंगे 0 देंगे, क्या करेंगे 0। और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ पे माइनस भी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है फिर से समझिए बाबू, देखो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, जब संख्या पे दो संख्याओं और रेकरिंग मतलब क्वेश्चन दिया गया हो इस ढंग से, तो सबसे पहले जो है विदाउट रेकरिंग का हम क्या करेंगे उतार लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ उसके बदले उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ पे जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो यहाँ 2 पे रेकरिंग है लेकिन 3 पे रेकरिंग नहीं है, हम क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे और बटा। ठीक है बाबू, जिस संख्या पे रेकरिंग है उसके बदले क्या होता है 9 होता है, यानी जितने संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना नीचे हम क्या करेंगे 9 देंगे। देखो एक संख्या पे रेकरिंग है तो एक 9 हो जाएगा, और जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले क्या देंगे 0 देंगे, क्या देंगे बाबू 0 देंगे। ठीक है, 32 में 3 चल गया कितना हो गया बाबू 29 बटे कितना हो जाएगा बाबू 90, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बबुआ, चलो देखिए दूसरे प्रश्न को मैं सॉल्यूशन करता हूँ। दूसरा प्रश्न देखिएगा, देखो मैंने बताया था सिंपल से क्या करना 47 उतार लेना है। ठीक है बाबू, अब बताओ किस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, 4 पे रेकरिंग नहीं है, इसमें 4 क्या करेंगे बाबू माइनस कर देंगे। अच्छा बताओ कितने संख्या पे रेकरिंग है, एक संख्या पर, एक क्या करेंगे 9 दे देंगे। कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है, एक संख्या पर, तो उसके बदले क्या देंगे 0 दे देंगे। ठीक है बाबू, अब इसको घटा देंगे। अच्छा बताइए 47 में 4 चल गया कितना हो गया 43, कितना हो जाएगा बाबू 43 बटे कितना हो जाएगा आंसर 90, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलो इसमें इसमें आप देखिएगा, तो देखिए इसको क्या करें, देखिए बाबू आप देखो यहाँ पे सम में आप देख रहे हो कि दशमलव के बाएं तरफ क्या है सम 0 0, लेकिन इस संख्या में देखिए अंक आ गया, क्या आ गया बाबू अंक आ गया। जब ऐसा प्रश्न हो तो सिंपल से क्या करना बाबू उतार देना है। क्या उतारना है, देखो बाबू अगर आप इसको अगर ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाबू 3 जो होगा, जैसे ये दशमलव किस पास जो संख्या होगा उसको क्या करेंगे उतार देंगे। ठीक है, और बीच में क्या दे देंगे प्लस दे देंगे, क्या देंगे बाबू प्लस। अब बताओ 3 को जब हटा देंगे तो बताओ ये जो आपका पॉइंट 2 आया इसको हम 0.2 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं। बताइए इसको क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, प्लस कितना प्लस 0.2, कितना लिखेंगे बाबू 0.2 पर क्या लिखेंगे रेकरिंग है ना, रेकरिंग पे। अब देखो बाबू मैंने आपको बताया था, तो देखो ये 3 का 3 लिखा गया, प्लस का प्लस, बताया था सिंपल सी मतलब जो संख्या उसको क्या करेंगे उतार देंगे। देखो 2 बचा 2 उतार दिए। अब बताइए कितनी संख्या पर रखेंगे, एक संख्या पर, उसके बदले क्या होगा 9 होगा, और भिन्न का जोड़ कर दीजिए 9 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक को 9 से भाग देंगे 9 9 तिहाई 27 प्लस कितना हो जाएगा 2, 27 2 कितना हो जाएगा 29 बटे कितना हो जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो गया। तो आप लोग समझ रहे हो रेकरिंग वाला भी ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या करा, ठीक है इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए हो, इस ढंग से आपको ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कुछ भी करेगा। ठीक है, कोई नहीं काट सकता, एकदम यही इसका प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं। इस समय वास्तविक संख्या चल रहा है। ठीक है, इसके बाद जितने भी वास्तविक संख्या का टॉपिक था ना मैंने उठा लिया है, और उसके बाद चलेंगे फिर दूसरे चैप्टर में चलेंगे, फिर सब को बारी बारी इसमें सोल्यूशन कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, टॉपिक नंबर करा कि रूट 12, क्या करा बाबू रूट 12 का रूट 12 का रूट 12 का परमेयकरण, क्या लिखेंगे
परिमेयकरण परिमेयकरण गुणांक है। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है, ये पूछ रहा है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या पूछ रहा है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो सबसे बाबू इसको कुछ नहीं करना है, रूट 12 का हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ देंगे। तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बाबू। अब देखिए ये 2 जो है इसके बदले तो दोनों के लिए बदले 1 निकल गया, 2 निकल गया, लेकिन अंदर क्या बच गया, रूट 3। अंदर में जो रूट के अंदर में जो बच गया संख्या वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अंदर क्या बच गया, रूट 3 बच गया। रूट 3 आपका क्या हो जाएगा, परमयी गुणांक हो जाएगा। क्या जाएगा बाबू, परमयी गुणांक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा प्रश्न पूछेगा, बना लीजिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बाबू रूट 48, क्या पूछ देगा, रूट 48 का परिमेयकरण क्या लिखेगा, परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, परिमेयकरण गुणांक है, परिमेयकरण गुणांक है। बहुत सिंपल सी बात है, रूट 48 को तोड़ देंगे ना बाबू। देखो अगर नहीं उस तरह से लिखने आता तो रूट 48 को तोड़ दे, 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे कितना 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना 3। अंदर क्या हो, 1 2 3 4 2 हो गया, 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 3। ठीक है बाबू, देखो इसके बदले में 1 2 निकल गया, फिर इसके बदले में 1 2 निकल गया ना, लेकिन अंदर क्या बच गया, रूट 3 बच गया कि नहीं बचा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बाबू, रूट 3। यानी रूट के अंदर जो संख्या तोड़ने के बाद बच जाए वही क्या हो जाता है, उसका परिमेयकरण गुणांक हो जाता है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक समझने में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या करा आपका, देखते हैं। अगला टॉपिक करा आपका, इसको समझ गए आप लोग। चलिए अगला टॉपिक आपका करा है कि मान लीजिए सपोज दे देगा 120, क्या दे देगा बाबू, 120 को 120 का अभाज्य, 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, गुणनफल के रूप में लिखे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसको करा के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे कितना देगा बाबू 60, कितना लिखेंगे बाबू 60 लिखेंगे, 60 गुना 120, फिर 2 कितना होगा 30, फिर 2 कितना हो जाएगा बाबू 15, फिर 2 कितना हो जाएगा 3 से लगेगा, 3 5 15। ठीक है, तो बाबू देखो यहाँ पे 2 कितने बार आया, 1 2 3 3 बार आया, तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे 3 गुना 3 कितने बार आया, 1 बार आया, 3 पे पावर 1 गुना 5 कितने बार आया, 5 पे पावर कितना आ गया 1। यही क्या आ जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड का रूप हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा यहाँ तक। अगर आपसे जैसे हम 455 देंगे, कितना देंगे बाबू 455, बोलेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या होगा ना, हम पूछेंगे बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आप क्या करोगे सर, ऐसे हम 455 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। कि कितना से लगेगा बाबू, 5 से लगेगा, कितने 5 से ना, 5 नमा 45, 5 एकम 5। ठीक है, कितने से लगेगा 7 से, 13 7 91। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 पे पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। ये क्या हो जाएगा 455 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 455 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर ना। अगला जो टॉपिक हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे मैं दशमलव प्रसार वाला समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, ये सब वास्तविक संख्या में इस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बाबू, चलते हैं। तो अगला करा आपका कि 7/30 कितना दिया गया, 7 अगला टॉपिक हो जाएगा 7/30 का दशमलव प्रसार। क्या करा, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या पूछ रहा बाबू, शांत है या अशांत, शांत है या अशांत। देखिए बाबू ऐसा प्रश्न एक तो आपको फिक्स पूछवे करेगा परीक्षा में। तो जब आपसे क्या पूछे, कोई संख्या दे दे और उसके पूछे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, तो सबसे पहले आप समझिएगा ऊपर वाले को अंश कहते, क्या कहते बाबू, अंश कहते, और नीचे वाले क्या कहते बाबू, हर कहते। तो आपका ऊपर वाला छोड़ करके नीचे वाला जो होता है हर को क्या करना, तोड़ देना, क्या फैक्टर तोड़ना है। तो देखो 30 का हम क्या करेंगे, वो फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे 15। ठीक है बाबा, फिर किससे 3 से लगाएंगे, 3 5 15। ठीक है, तो इसका जो आ जाएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1। बाबू ध्यान देना, अगर तोड़ने के बाद आपको सिर्फ 2 मिले, क्या मिले, सिर्फ 2 मिले, मेरे बातों पर ध्यान देना, सिर्फ 2 मिले तो शांत होगा, सिर्फ 5 मिले तो शांत होगा, 2 5 मिलो रहेगा दोनों में तो शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
फिर से समझ लीजिएगा, सिर्फ 2 आएगा तब पर भी शांत, सिर्फ 5 आएगा तब पर भी शांत, 2 और 5 दोनों क्या होगा, मिलियो रहेगा तैयो शांत। अगर कोई संख्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कोई संख्या घुस जाता है तो क्या हो जाएगा, अशांत। देखिए बाबू यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, लेकिन तीसरा संख्या क्या आ गया, 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न करा, दूसरा प्रश्न की बात किया जाए तो इस ढंग से आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न अगर हम दे देंगे 15/15 दे देंगे 455, कितना देंगे 445 दे देते, कितना देते हैं 445 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, ये पूछ रहा है ना। तो बाबू ध्यान दीजिए, मैंने बताया था ना नीचे वाला जो होता है उसको क्या करना, फैक्टर तोड़ना पड़ता है। तो 445 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। तो देखो बाबू किससे लगेगा, देखो 3 से तो लगेगा ना, 3 एकम 3, 3 चौक 12 नहीं लगेगा, 5 से लगाएगा, किससे लगाएगा 5 से। देखो कितना होगा, 5 नमा 5 अठे 40, कितना बच गया 5 अठे 40, बच गया इधर कितना 4, 5 नमा 45, कितना लगेगा 5 नमा 45। अब कितना बार में लगेगा, देखो यहाँ पे कितना बार में लगेगा, 89, 89 कोई पारा में आता है, 89 कोई पारा में नहीं आता है, नहीं आता है, तो नहीं आता तो बताइए क्या आ जाएगा, इसका भी अशांत हो जाएगा, क्योंकि कितना आ जाएगा, 5 पे पावर 1 गुने कितना आ जाएगा 89 पे पावर 89 आ गया, क्या हो गया अशांत हो गया। क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो गया। ठीक है, अगर इसी में मान लीजिएगा क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन दे दे 8/8 दे दे आपको 84, कितना 55 का क्या करेंगे बाबू, फैक्टर तोड़ लेंगे। 255 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ लेंगे। तो कितना से लगेगा बाबू, 5 से लगेगा, 5 बचे 25, 5 एकम 5, कितना से फिर लगेगा, कितना से लगेगा बताओ, कितना से लगेगा बताओ, 3 से लगेगा। देखो 3 एकम 3, बच गया 2, 3 7 21। देखो इसमें भी कितना आ गया, 5 3 17 आ गया, तो एक्स्ट्रा क्या हो गया 17 आ गया, यानी 5 गुना 3 गुना कितना आ गया 17 हो गया। यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे कितना आ गया 17 आ गया, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अशांत हो गया। अगर हम पूछ दे आपको कि मान लीजिएगा दे दे आपको 2 बटे क्या दे दे 10 दे दे, क्या दे दे 2/10, और इसका पूछे कि क्या होगा दशमलव प्रसार, तो हम क्या करेंगे 10 का तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 5 10, इसका देखिए कितना है 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, देखो इसमें क्या आएगा 2 5 दोनों है, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो गया। अगर इस ढंग से प्रश्न पूछते हैं आपके परीक्षा में तो आप लोग छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, 1 नंबर फिक्स है, पूछ भी करेगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न क्या करें, इसको मिटा दे बाबू, इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है समझते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रहा है, अगला प्रश्न जो है आपका वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, मान लीजिए एक बिंदु है, इस बिंदु से कोई ए धावक क्या होता है चलना स्टार्ट करता है इस तरह से, ठीक है, और बी धावक भी क्या करता है इसी स्टार्ट से यहाँ से चलता है, फिर सी धावक क्या करता है इतना चलता है। तो कह रहा है कि ए धावक जो होता है 4 मिनट में चलता है, और फिर कह रहा है कि बी धावक जो होता है वो फिर 6 में चलता है, और सी धावक जो होता है वो 8 में चलता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये कितने घंटे के बाद फिर पुनः ये क्या होगा, सब एक ही स्थान पे मिलेगा, ए पे आकर के मिलेगा। जब धावक वाला प्रश्न हो, मैदान वाला प्रश्न हो, वृत्ताकार पथ वाला प्रश्न हो, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू, उसका एलसीएम ले लेंगे। कितना है 4 है और 6 है, क्या 8 है, इसका क्या करेंगे बाबू एलसीएम लेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, देखो गुना करो, 2 दूना 4, तिया 12, दूना 24। ये कितने घंटे के बाद फिर मिलेंगे, 24 घंटे के बाद क्या मिलेंगे, फिर एक जगह दोनों सब मिलकर आके फिर मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और मैं दे देता हूँ। सपोज दैट मान लीजिएगा कि अगर दे दे ए का जो चाल है वो है मतलब 12 घंटा प्रति आवर, कितना 12 घंटा प्रति आवर, और बी का जो चाल है वो कितना 15 घंटा प्रति आवर है। ठीक है, और मान लीजिए सी का दे दे आपको 18 घंटा क्या दे 18 घंटा प्रति आवर दे दे। पूछेगा कि ये जो होता है फिर ए के पास कितना घंटे में तीनों एक ही जगह मिलेगा, तीनों एक ही जगह मिलेगा। तो क्या करेंगे बाबू सिंपल सी 12 और 18 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना 2 छक 12, कितना होगा 15 तो लगता नहीं है, 15 उतर जाएगा ना, और कितना 2 नमा 18। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे फिर 3 सब लग जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 तिया 9, गुना कर देती है, 3 दूना 6, दूना 12, 25 60, 60 तिया कितना होगा 180,
यानी 180 घंटा के बाद फिर क्या मिलेगा, ये सब ए पे आकर के एक जगह क्या होगा, सब जमा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर इस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम साधारण लेना है। डाउट, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करा, अगर आपको धावक वाला, वृत्ताकार पथ वाला इस ढंग से पूछे क्वेश्चन, सिर्फ एलसीएम लेकर के जो गुना कर दे वो क्या देगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा आपका, इसको मिटा दे बाबू, मिटा दो, चलो मिटा देते। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि आप चलते हैं जो होगा, कह रहा है कि हम मौसम, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम, प्रश्न दे देगा आपको कि दो संख्याओं का मौसम, दो संख्याओं, दो संख्याओं का मौसम, दो संख्याओं का मौसम, ठीक है बाबू, दो संख्याओं का मौसम तथा लौसो, तथा लौसो, दो संख्याओं का मौसम तथा लौसो 18, सॉरी, दो संख्याओं का मौसम तथा लौसो 18, दो संख्याओं का मौसम, मौसम 18 एवं लौसो 360 है ना। करेंगे दो संख्याओं का मौसम तथा लौसो, लौसो कितना है, 18 और 360 है। कितना है बाबू, 18 और 360, 18 और 360 है। ठीक है, यदि इसमें करा, यदि यदि पहली संख्या, क्या करा बाबू, यदि पहली संख्या, यदि पहली संख्या 90 है, कितना है, 90 है, 90 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। बाबू ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है ना बाबू। जब ऐसा प्रश्न हो, जब आपको लौसो दिया हो, मौसो दिया हो, और आपको पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या बोले ज्ञात करने के लिए, इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है बाबू, यानी होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसो, लौसो गुना क्या होता है बाबू, मौसो। याद रखोगे क्या होता है बाबू, मौसो होता है। यानी आपको कभी कभी क्या कर सकता है, पहली संख्या ज्ञात कर सकता है, ये सब मतलब ये सब दिया रहेगा, यानी दूसरी संख्या दिया रहेगा और लौसो भी दिया रहेगा, मौसो भी दिया रहेगा, और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ पहली संख्या क्या होगा। और आपको क्या कर सकता है, कभी कभी पहली संख्या दे करके दूसरी संख्या पूछ सकता है, कभी कभी आपको क्या कर सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या दे करके लौसो ज्ञात कर सकता है। तो सभी के लिए क्या होगा, यही फार्मूला होगा। देखो बाबू, पहली संख्या को हमने ए माना है, तो पहली संख्या का मान क्या, देखो करा, पहली संख्या 90 दिया गया है, पहली संख्या यानी 90 दिया गया, यहाँ 90 लिखेंगे गुना, दूसरी संख्या हमको नहीं दिया गया, यही करा ज्ञात करें, हम बी का बी लिख देंगे बराबर, लौसो का मान कितना हो गया, देखो मौसो पहली हो गया, लौसो आपका कितना हो गया 360, कितना हो गया बाबू 360, और आपका मौसो कितना दिया गया 18, कितना दिया गया बाबू 18। अच्छा बताओ, यहाँ पे इसको हम काट सकते हैं ना, 18 पंचे 90 काट सकते हैं बराबर किस पार इस पार। अब देखो ये कौन सी गुना में ना करके भाग में, बी बराबर कितना हो गया 360 बटे कितना 5, 5 से काटो इसको, 5 सत्ते 35, बच गया 1, 5 दूना 10, बी का मान कितना हो गया 72, अर्थात दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 72। ठीक है, तो इस ढंग से आपको बना लेना है ना, समझ गए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 12, 15, उसके बाद दिया गया 21, 21 का मौसो, क्या कह रहा है बाबू, मौसो तथा लौसो, मौसो तथा लौसो, मौसो तथा लौसो क्या होगा, मौसो तथा लौसो होगा। बहुत सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से सीखते रहना बाबू, यहाँ से आप थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो, डिफिकल्ट नहीं, बहुत नॉर्मल है, सिर्फ वैरायटी अलग अलग हो जाएगी। कितना करा हो, 15, 12, 15 और 21 का मौसो तथा लौसो। तो बाबू क्या करेंगे, 12 को लिखेंगे, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 3 लिख सकता हूँ बाबू रे, लिख सकता हूँ। उसके बाद कितना लिख सकता हूँ, 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 5 लिख सकता हूँ ना। अब मान लीजिए 21 है, 21 कितना, 21 को हम क्या लिख सकते, 3 गुना 7। तो बाबू ध्यान देखना, पहले क्या पूछ रहा है, मौसो पूछ रहा है, एचसीएफ खोजेंगे, एचसीएफ उसको कहते हैं जो तीनों में कॉमन हो ना। तो बाबू देखो यहाँ पे दो 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 दो, दो देखो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, फिर देखो यहाँ 3, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो तीनों में कॉमन हो उसको हम एचसीएफ कहते हैं, अर्थात एचसीएफ का मान, अर्थात मौसो का मान कितना हो जाएगा अपना, मौसो का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, नहीं समझे। यानी मौसो उसको कहते हैं जो तोड़ने के बाद तीनों में हो, क्या हो, तीनों में मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मौसो बोलते हैं। और लौसो में क्या होता है, जो अधिकतम संख्या होता है। अच्छा बताओ यहाँ पे कितने कौन कौन संख्या आया है, एक तो 2 आया है, और क्या आया 5 आया है, और कितना है 3 आया है, और कितना 7 आया। तो इसमें सब में जिसकी अधिकतम संख्या उसको पहले उठा लेंगे। पहले 2 आया, तो बताओ 2 की अधिकतम संख्या किस में है, इसमें है 2 2 बार है ना,
तो 2 गुना 2 लिख दिए, ठीक है। 5 कितने बार, 5 की अधिकतम संख्या क्या है, क्यों लिख देंगे। उसके बाद 3 है, 3 की अधिकतम संख्या किसमें ज्यादा है, तो मतलब 3 बार नहीं है, एक ही बार होगा, तो एक ही बार कोनो लिख दो ना, 3 लिखा गया। और 7 का भी 7 लिखे, सब गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, 25 20 टीआई 60, 60 सत्ते 720, कितना हो जाएगा आंसर 720। अर्थात इसका लॉस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा 720। यानी कह रहा है कि मौसों में सबसे छोटे संख्या को चुनना जो कॉमन हो, और लॉसों में क्या करना, सबसे बड़े संख्या को चुनना, ठीक है। कैसे 420 होगा, 2 दूना 4, 25 20 20 टीआई 60, 60 60 सत्ते 100 सत्ते 42, हाँ 420, सॉरी कितना हो जाएगा बाबू 420 ना, कितना हो जाएगा बाबू 420, 420 आंसर लिख देंगे, कितना लिख देंगे 420। आप लोग समझ गए इसको किस रंग से बनाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा है, अगला प्रश्न आप लोग खुद बनाओगे इसको। करा है कि 921 कितना बाबू 921 और करा 36, क्या करा है 36 का मौसो तथा लौसो क्या होगा, मौसो तथा लौसो क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग कितना इसका आंसर होगा। मौसो तथा लौसो बराबर हुआ, तो बस साधारण सी बात, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 गुना लिख सकते हैं कितना, 2 गुना 2 गुना 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया। 2 गुना 4 तिया 12 तिया 36। अच्छा बताइए इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 देखो सब में है, 3 कॉमन हो गया ना, और कोई संख्या है नहीं है, मौसो आपका कितना हो गया, मौसो कितना हो गया 3, मौसो कितना हो गया बाबू 3, यानी मौसो उसको कहते जो तीनों में क्या हो कॉमन हो, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक देखो 3 जो है, 3 देखो इसमें है पहली बार में ना, पहली बार इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक के बार है ना, और देखो इसमें एक के बार देखिए होगा ना निकलेगा। अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद देखिएगा आपका किसकी बारी है, लॉसो की बारी है। तो लॉसो में देखिएगा कौन कौन संख्या आया, देखो 3 आया है, उसके बाद कितना है 7 आया, उसके बाद कितना है 2 आया। बताइए यहाँ पे 3 की सबसे हाईएस्ट घात किसमें है, देखो 1 2 1 2, यानी दोनों में क्या है 2 2 है, यानी 2 उठा लेंगे, कितना उठा लेंगे 2। 3 की अधिकतम घात कितनी हो गई 2 हो गई, 3 की अधिकतम घात कितनी हो गई 2 हो गई, हो गई ना। 3 की अधिकतम हाईएस्ट घात कितना है 2 आया है। उसके बाद 7 का हाईएस्ट घात कितना है 1 बार 7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 के हाईएस्ट घात किसमें है, देखो इसमें है ना, 2 2 बार है, कितना लिखेंगे 2 2, ठीक है। 3 तिहाई 9 सत्ते 63, 63 गुना 63 को 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 126, फिर 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 2 2 दूना 4 1 5 2 कम 2, 252 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू 252, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 212। कोई दिक्कत बबुआ, तो इस तरह से आपको क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा अगला प्रश्न क्या करे समझते हैं, तो आप लोग समझ रहे हो इस ढंग से परीक्षा में आपको पूछा ही जाएगा, ये सब प्रश्न पूछता ही है पूछता। अगला प्रश्न है आपका 6 कितना दिया गया बाबू 6x² कितना दिया गया 6x² y तथा ध्यान दीजिए तथा दिया गया 18x³ 18x का मौसो ज्ञात करें। देखिए आप बताइए कैसे होगा, मौसो ज्ञात करें, बहुत सिंपल सी बात है। करा कि मौसो ज्ञात करने के लिए क्या करा है, मौसो ज्ञात करने के लिए बाबू ध्यान से करिएगा। सबसे पहले देखिए 6 है ना, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुना 3 लिख सकता हूँ ना, और x² को क्या लिख सकता हूँ x गुना x लिख सकता हूँ बाबू रे, और y को तो y ही लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो 18 को क्या लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। उसके बाद क्या लिख सकते हैं x³ को x गुना x y² क्या लिख सकते हो y गुना y, ठीक है बाबू। इसमें देखो 2 को 2 के लिए 1 2 बाहर निकल जाएगा 2 को 3 के लिए 1 3 बाहर निकल गया ना। अब देखो 1 3 बच गया, इसको छोड़ो, x कितने बार है देखो x बार, यहाँ पे देखो 1 यहाँ पे 1, दोनों के लिए निकल गया। फिर देखो इसमें x दोनों के लिए क्या निकल गया, इसमें y एक निकल गया, क्या हुआ इसको गुना कर दिया 3 दूना 6 x को गुना कर x² क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा आंसर 6x² y, कितना हो जाएगा 6x² y, क्या हो जाएगा आंसर 6x², क्या कितना हो गया 6x² y, क्या हो गया 6x² y, ठीक है। ये दोनों का कितना निकल गया, ये दोनों का कितना निकला, ये दोनों की यानी 6x² y को इसको भाग मतलब एचसीएफ कितना निकल गया 6x² y, कितना निकल गया 6x²। अगर वैसे नहीं समझते तो ध्यान देना, ऐसे समझना। अब देखो बाबू ध्यान देना, ऐसे आप कर सकते हो, दोनों में देखोगे इसमें देखो छोटा पाराम ये भी आता है, छोटा पाराम ये भी आता है ना। तो देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं 6 कॉमन आ सकता है, तो 6 निकल गया, दोनों में 6 कॉमन है। अच्छा बताए इसमें हाईएस्ट अधिकतर देखो इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, हम x² लिख सकते हैं, मतलब न्यूनतम क्या करते हैं
एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे कम वाले को लेते हैं ना। बताओ इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, छुपा हुआ, तब ना क्यूब बना। इसमें देखो क्या है, इसमें भी वाई स्क्वायर है लेकिन इसमें वाई स्क्वायर नहीं है, इसमें भी वाई है लेकिन इसमें भी क्या हुआ है। अगर आपके पास 2 रुपया तो किसी को 2 रुपया दे सकते हो, लेकिन किसी के पास 1 ही रुपया तो 2 रुपया कैसे देगा, किसी को नहीं दे सकता है। उसी तरह देखो अगर ये वाई स्क्वायर है तो वाई दे सकता है, लेकिन वाई ये है तो वाई स्क्वायर लेगा नहीं लेगा, तो सबसे न्यूनतम वाला क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। इससे भी आंसर हो सकता है, इससे भी आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो चलिए अगला प्रश्न करा है, इसको मिटा दे बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका क्या करा है। अगला प्रश्न करा है कि 12 एक्स क्यूब कितना दिया गया है, 12 एक्स क्यूब वाई दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया गया बाबू, 4 एक्स पावर 4 वाई पे पावर स्क्वायर का करा। ध्यान देना, लॉसों में क्या करते हैं, अधिकतम भाग ना, अधिकतम जिसकी घात ज्यादा उसको उठाते हैं। मौसम क्या करते हैं, कम वाले को। बताओ 12 और 36 का एलसीएम कितना हो गया, 12 36 का एलसीएम करोगे कितना से लगेगा, 2 से 2 छक 12, या आप ऐसे लगा सकते हो ना, 2 से लगा 2 छक 12, 18 दूना 36 ना, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 9 18, 3 से लगेगा 3 कम 3 3 तिया 9, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36, एलसीएम कितना आ गया 36। अच्छा बताओ एक्स का हाईएस्ट घात कितना है, एक्स पावर 4 है, 4 लिख दिए। वाई का हाईएस्ट कितना है, 2 है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा उतना ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक।